शुभ प्रभात बच्चों। आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन। सृजन में दूसरा जो अध्याय है सूरदास। सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो अपन देख चुके हैं कि भक्ति काल के कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, सगुण भक्ति इन्होंने की है, श्री कृष्ण के भक्त थे और हमारे जो सिलेबस में पद है इनका भ्रमर गीत से चयनित है। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा है और किस प्रकार से इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं, जिसमें गोपियों का है, उद्धव का है, श्री कृष्ण का है, उन सब का वर्णन अपने काव्य में इन्होंने किया है और ये श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो इनके स्टार्टिंग के जो पद हैं उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पद जो है वो अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप लोगों ने, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उन्हें पढ़ लिया होगा और उनकी जो व्याख्या है वो आपने लिख ली होगी। अब इसी के साथ जो है इनका 4th वाला जो पद है वो अपन पढ़ेंगे। तो 4th जो इनका पद है, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अखियां यानी आंखें, हरि हरि श्री कृष्ण के लिए आया है, दर्शन की भूखी यानी गोपियां क्या कह रही हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो तो श्री कृष्ण के दर्शन की ही भूखी है, उन्हीं के दर्शन करना चाहती है, उसी के लिए ये लालायित है। कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सुनी रूखी। अब गोपियां क्या कह रही हैं कि तुम्हारी ये जो बातें हैं वो कैसी है कि सुंदर नहीं है, रूप रस राची, उनमें रूप रस नहीं है। बतिया सुनी रूखी, तुम्हारी ये जो बातें हैं, योग की जो बातें हैं, योग की जो संदेश है, निर्गुण ब्रह्मा का जो रूप है वो कैसा है, जिसमें रस नहीं है, नीरस है। तो ये जो तुम्हारी सारी बातें हैं निर्गुण ब्रह्मा की, वो हमें कैसी लग रही है, नीरस लग रही है, कि जिनमें कोई भी रस नहीं है। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी। अवधि यानी समय। अवधि के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आपका ये जो अवधि है, छोटा, छोटी मात्रा जिसमें लगाओगे ये आपका आएगा समय के लिए, और बड़ी मात्रा जब हम लगाएंगे तो ये आपका आएगा भाषा के लिए। तो ये है समय और ये है आपकी भाषा, तो इसको आप ध्यान रखना। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी, यानी अवधि यानी समय, गणत यानी गिनते हुए, इकटक यानी लगातार, मग यानी रास्ता, जोवत यानी इंतजार करना, झुकी यानी इतनी क्षुब्ध दुखी, यानी इतनी तो हमारी आंखें जो हैं श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते भी नहीं झुकी थी, क्षुब्ध नहीं हुई थी, दुखी नहीं हुई थी, जितनी की तुम्हारे द्वारा दिए गए योग के संदेश से हो रही है। अब इन जोग संदेशन उद्धो अति अकुलानी दुखी। अब इन जोग संदेश, जोग यानी योग का संदेश, अब तुम्हारा ये जो योग का संदेश है तुम लेकर के आए हो, हे उद्धो अति अकुलानी, अकुलानी यानी व्याकुल करना, दुखी, दुखी करना। तो ये तुम जो योग का संदेश लेकर के आए हो हे उद्धो, ये हमें बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही पे पीवत पतुखी। बारक यानी एक बार दोबारा से हमें वो मुख दिखा दो जो कि दूध पीते, दूही पे पीवत पतुखी, पतुखी यानी पतीला और दूही यानी दूध, पय यानी पीतना। तो इसमें क्या करें कि एक बार दोबारा से हमें वो मुख दिखाओ जिसमें कि श्री कृष्ण जो है वो दूध पीते हुए दिखे। सूर सिकत हटी नाव चलाए ये सरिता है सुखी। तो सूरदास जी की जो गोपियां वो क्या कह रही हैं कि तुम ये जो नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हो वो सरिता जो है, नदी जो है वो सुखी है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो हृदय है वो तो श्री कृष्ण जी को ही चाहता है, उन्हीं के दर्शन करना चाहता है, उन्हीं के साथ रहना चाहता है, और तुम जो अपना ये योग का संदेश दे रहे हो वो सूखी नदी में नाव चलाने के समान है, यानी इसका यहाँ कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से बताया
कि हमारा जो मन है वो तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही चाहता है, तुम्हारा ये जो योग का संदेश है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमारा मन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। निर्गुण कौन देश को वासी। अब जो गोपियां हैं वो क्या कह रही हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा जो है तुम्हारा, जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो कहाँ का वासी है। वासी यानी रहने वाला है। यानी फिर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि चल तेरी बात मान भी लेते हैं, तो तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्मा है, निराकार ब्रह्मा है, वो कहाँ का रहने वाला है, कौन से देश का वासी है। मधुकर, मधुकर यानी भौरा या उद्धव। हंसी समुझाए सोह दे बूझती साच न आसी। अब वो क्या कह रही कि हंसी समझाए, हंस करके उसे समझाती है। सोह दे बूझती, सौगंध खाते हैं कि साच न हंसी, हम तुम पर हंस नहीं रहे हैं, सच में तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्मा है वो कहाँ का रहने वाला है। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। अब कौन तो उसके जनक हैं, पिता हैं, कौन उनकी माता है, कौन नारी है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है। यानी तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्मा है, इनके पिता कौन है, जनक यानी पिता, जननी यानी माता, नारी यानी पत्नी, दासी यानी सेवक, और कौन उनकी पत्नी है, कौन उनके सेवक है, ये तुम हमें बताओ। कैसो बरन भेष है कैसो कही रस में अभिलाषी। अब ये बताओ कि बरन यानी रंग, भेष यानी वेशभूषा, अभिलाषी यानी चाहने वाला, तो ये जो तुम्हारे ब्रह्मा हैं उनका रंग और वेशभूषा कैसी है, रंग रूप कैसा है, और उन्होंने कैसा वेश यानी वेशभूषा धारण कर रखी है। के ही रस में अभिलाषी, और वो किस चीज को चाहते हैं, ऐसा आप हमें बताइए। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे। अब क्या कह रहे हैं कि पाओ गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गासी। तो ये जो तुम बात कर रहे हो, गासी यानी कपटपूर्ण बात, झूठ है, तो तुम ये जो बात कर रहे हो वो कैसी है, झूठ है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। सुनत मौन हवे रहे ठग्यो सो सूर सबे मति विनाशी। मति यानी बुद्धि, नाशी यानी नष्ट होना, ठग्यो यानी चकित। ये सारी बातें सुन करके, और उद्धव जो है वो गोपियों की बातें सुन करके क्या रह जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं, यानी चकित होकर के रह जाते हैं कि किस प्रकार से गोपियों के इन प्रश्नों का जवाब जो है वो उद्धव के पास नहीं है, और वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होकर के ठगे से उनके सामने देखते रहते हैं, और उनकी जो बुद्धि है उसने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया है, मानो कि उनकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई हो। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि निर्गुण ब्रह्मा के बारे में उन्होंने क्या क्या जानने का प्रयत्न किया, कि कहाँ वो रहने वाले हैं, क्या उनके माता पिता का नाम है, और क्या उनके बारे में आप जानते हो। इन सारी बातों के, इन प्रश्नों के जवाब उद्धव के पास नहीं थे, इसलिए वो क्या है, उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई हो, ऐसा लगता है उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। अगला जो पद है इनका, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। बिना गोपाल के जो वहां की कुंजे, कुंजे यानी वृक्षों का जो समूह है, बैरिन यानी शत्रु। तो गोपियां जो है वो क्या कह रही है गोकुल के बारे में, कि श्री कृष्ण के बिना वहां की जो वृक्ष हैं, कुंजे हैं, वन है, वो सब के सब क्या हो गए हैं, शत्रु के समान हो गए, यानी उन्हें वो अच्छे नहीं लगते हैं। अगर वहां श्री कृष्ण नहीं है तो वो चीजें जो है वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं, शत्रु के समान लग रही हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब तो इन वनों की जो लताएं थी, बेलें थी, वो कैसी लगती थी, शीतल लगती थी, अच्छी लगती थी, ठंडी लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, अब तो कैसी हो गई है वो, विषम, विषम यानी भयंकर, ज्वाला किसी पूंजे, पूंजे यानी समूह, यानी ये समूह जो है वो ऐसे लगने लगे हैं जैसे कि उनसे आग निकल रही हो, ज्वालाएं निकल रही हो। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। वृथा यानी व्यर्थ में ही, बहती जमुना, जमुना यानी आपकी यमुना नदी है, उसके लिए कहा जा रहा है कि अब तो ऐसा लगता है जैसे कि यमुना व्यर्थ में ही बह रही है। खग यानी पक्षी जो हैं वो व्यर्थ में ही बोलते हैं। वृथा कमल फूले, और व्यर्थ में ही कमल जो है वो सरोवर में खिल रहे हैं।
अली गूंजे, और भंवरे जो है, अली यानी भवने, भंवरे, गूंजे यानी गुंजार करते हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि व्यर्थ में ही जो है भंवरे गूंज रहे हैं, यानी श्री कृष्ण के बिना यह सारी चीजें जो है वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और इनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वो भी गोपियों को व्यर्थ लग रहे हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। पवन यानी हवा, पानी यानी पानी के लिए है, घनसार कपूर के लिए, संजीवनी बादल, दधिसुत चंद्रमा, किरण चंद्रमा की किरणें, भानु सूर्य, भूंजे यानी जला रही है। यानी अब तो ऐसा लग रहा है कि जो हवाएं, बादलों से जो हवाएं चलती थी, हवा जो संजीवनी का काम करती थी, जीवन देती थी, आज वही हवाएं जो हैं वो भी कैसी लग रही हैं, शत्रु के समान लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें जला रही हो। चंद्रमा की किरणें जो हमें शीतलता प्रदान करती थी, सूर्य की किरणें जो हमें जीवन देती थी, आज वो भी हमें दुखदाई लग रही है। तो हवा है जो कि संजीवनी का कार्य करती है, सूर्य की किरणें हैं, बादल है, चंद्रमा है, ये सब के सब क्या है, जीवन देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आज श्री कृष्ण के बिना गोपियों को कैसी लग रही हैं, जैसे कि उन्हें जला रही हो, कष्ट दे रही हो। ए उधो कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लीजे। अब हे उधो, ए उद्धव कहियो माधव, माधव श्री कृष्ण के लिए आया है, उद्धव जो योग संदेश लेकर के आया था उसका नाम है ही। तो वो उद्धव से क्या कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से कहना, सो विरह कदन करी मारत लूजे, लूजे यानी घोर कष्ट देकर। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमें क्या कर रही हैं, तुम्हारे विरह के कारण घोर कष्ट का ही लग रही है, ऐसा जाकर के तुम श्री कृष्ण को कहना। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखिया बही बरन जो गुंजे। सूरदास जी की गोपियां क्या कह रही है कि प्रभु का, श्री कृष्ण का मग यानी मार्ग, जोवत यानी देखते हुए, वरण यानी वर्ण या रंग, गुंजे यानी गुंजा रहती है। तो क्या कह रही है कि हमारी जो आंखें हैं उनका रास्ता देखते देखते, उनका इंतजार देख करते करते, उनका जो रंग है वो भी फीका पड़ गया है, और उन्हीं के लिए आज भी उनकी नजरें जो हैं वो उनका मग जो रही है, उनका रास्ता देख रही है। तो इस प्रकार से आज के जो तीनों पद अपन ने पढ़े हैं उनमें अपन ने देखा कि श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए गोपियों की जो आंखें हैं वो उनके दर्शन के लिए लालायित हैं, और उन्हीं के इंतजार में उनकी नजरें जो हैं हमेशा रास्ते पर टिकी रहती हैं, उन्हीं का वो इंतजार करना चाहती हैं, और उन्हीं का संदेश जो है वो पाना चाहती हैं। फिर वो उनसे पूछती हैं कि निर्गुण ब्रह्मा जो है वो कहाँ के रहने वाले, उनके माता पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, तुम किसकी बातें कर रहे हो, कैसा उनका रूप रंग है। अब इसी तरीके से तीसरा जो पद था उसमें वहाँ की जितनी भी चीजें हैं, कुंज है, भवन है, नदियां हैं, पक्षी हैं, भंवरे हैं, या आपके बादल है, हवा है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये सारी चीजें भी उन्हें कष्टदायी लग रही है श्री कृष्ण के बिना। और इसीलिए वो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जाकर के श्री कृष्ण से आप हमारा संदेश कहना कि ये सारी चीजें इनके उनके बिना हमें बहुत ज्यादा कष्ट दे रही है। अभी भी हम उन्हीं का इंतजार कर रही हैं, हमारी जो आंखें हैं हर समय उन्हीं के मग को जोती रहती है, अर्थात उन्हीं का रास्ता देखती रहती हैं। तो इस प्रकार से इन सभी पदों की जो व्याख्या है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है, और व्याख्या करने का वही तरीका होगा जिसमें संदर्भ, प्रसंग और उसके बाद व्याख्या और फिर विशेष। यहाँ आपके श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस में भी आपके वियोग रस का प्रयोग हुआ है। अब इसके प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सूरदास की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है हरि दर्शन की, अर्थात श्री कृष्ण की। उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया। क्या पूछा कि आपके जो निर्गुण ब्रह्मा है उनका देश कौन सा है, उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनका सेवक कौन है। तो इस प्रकार से उद्धव जो है उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है बताइए, कि हारिल पक्षी जो है वो अपने पंजे में हमेशा लकड़ी पकड़े रखता है, उसे छोड़ता नहीं है। उसी के समान गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं।
लघुत्रात्मक में सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। तो इन सारे पदों में जो भी आया है उनमें से आपको लिखना है। व्याख्याएं जो है वो आपको सभी करनी है, एक व्याख्या ही नहीं करनी है कि कहीं आप व्याख्या जो प्रश्न दिया हुआ है वही करके रह जाएं। सभी पदों की जो व्याख्याएं हैं वो आपको करनी है। तो इस प्रकार से आप अपना जो कार्य है वो कंप्लीट कर लें और अगला जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बंद कर दो।